क्लास 11 अकाउंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का एक क्वेश्चन करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट एज of 31st March 2025, arranging the assets and liabilities in order of permanence and in order of liquidity। पहले in order of permanence में करेंगे, लीस्ट लिक्विड एसेट्स को पहले लिखेंगे। लीस्ट लिक्विड एसेट यानी कि पहले फिक्स्ड एसेट्स को लिखेंगे। सबसे ऊपर गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर और उसके बाद इन्वेस्टमेंट और फिर करंट एसेट्स। और लाइबिलिटी साइड पे सबसे ऊपर कैपिटल, फिर रिजर्व्स जो कि लीस्ट अर्जेंट होते हैं, कैपिटल, रिजर्व्स, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज बोलते हैं जिसको, और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज। तो दोनों ऑर्डर में बनानी है आपको बैलेंस शीट। तो पहले हम बनाते हैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दी जाती हूँ। गुडविल इज द लीस्ट लिक्विड एसेट। गुडविल हम तब बेचेंगे जब हम अपना बिजनेस क्लोज करेंगे। तो गुडविल को सबसे ऊपर दिखाएंगे फिक्स्ड एसेट में। तो यहाँ पे लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स, सबसे ऊपर दिखाएंगे गुडविल को। गुडविल है 20,000। उसके बाद कैपिटल को दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड पे। तो कैपिटल दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड पे, ये है 1,80,000। कैपिटल में से हम ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करते हैं, नेट लॉस है अगर माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट है ऐड करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल है और उसके अलावा यहाँ पे ड्राइंग्स भी है जिसको हम माइनस करेंगे, और उसके अलावा नेट प्रॉफिट भी है जिसको कि हम ऐड करेंगे। तो हम कर देते हैं ऐड नेट प्रॉफिट जो कि है 92,600 का, और लेस ड्राइंग्स कर देंगे। लेस ड्राइंग्स है 30,000 के, उसको माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,80,000, 92,600 एड माइनस 30,000, 2,42,600 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद है लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। करंट लाइबिलिटी होता है, तो करंट लाइबिलिटी को हम एंड में दिखाते हैं। तो थोड़ी जगह बचा के नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए हम यहाँ पे दिखाएंगे करंट लाइबिलिटी के अंदर लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, और ये है हमारे पास 1,200 का। उसके बाद है कैश इन हैंड। सबसे लिक्विड मोस्ट लिक्विड एसेट होती है कैश इन हैंड, तो इसको सबसे एंड में दिखाएंगे एसेट साइड पे। करंट एसेट्स का सबसे लास्ट वाला पार्ट होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे करंट एसेट्स में सबसे नीचे दिखाएंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, बट कुछ नहीं दिया तो हम इसको नॉन करंट मानते हैं, और इसको फिक्स्ड एसेट्स में सबसे नीचे इन्वेस्टमेंट्स को दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स है हमारे 20,000 के। देन है बैंक लोन। बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटी है, तो कैपिटल फिर रिजर्व्स फिर नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे दिखा देंगे करंट लायबिलिटी के ऊपर बैंक लोन। तो ये बैंक लोन है 10,700 का। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर एक करंट एसेट होता है। जब हम इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस दिखा रहे हैं तो करंट एसेट्स में सबसे ऊपर स्टॉक, फिर डेटर्स, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो पहले स्टॉक दिखाएंगे फिर डेटर्स दिखाएंगे, यानी कि डेटर आएगा यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्योंकि कैश एट बैंक भी है तो कैश एट बैंक कैश इन हैंड के ऊपर आएगा, उसके ऊपर डेटर्स आएगा। डेटर्स में से यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है कि हमें जब लगता है कि हमारे कुछ डेटर्स बैड हो जाएंगे, कि हमें पैसे नहीं देंगे, तो हम उसका प्रोविजन बना के रखते हैं, उसको डेटर्स में से माइनस किया जाता है। तो डेटर में से प्रोविजन को माइनस किया जाएगा,
यहाँ पे लिख देते हैं डेटर्स हैं 50,000 के, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2500 का माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा 47,500 का। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी। तो गुडविल के बाद आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। नेक्स्ट है बैंक, कैश इन हैंड के ऊपर बैंक आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज होते हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा करंट लायबिलिटीज में। सन्ड्री क्रेडिटर जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे, उनको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 63,000। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर आएगा फिक्स्ड एसेट्स में सबसे लास्ट में, उसके ऊपर आएगा प्लांट एंड मशीनरी, पहले प्लांट एंड मशीनरी और उसके बाद फर्नीचर। तो प्लांट एंड मशीनरी पहले, उसके बाद फर्नीचर। तो प्लांट एंड मशीनरी है 40,000 का। फर्नीचर यहाँ पे देखो आपको दो बार दे रखा है, फर्नीचर 13,000, फर्नीचर 16,000, तो मे भी दो बार खरीदा होगा, तो दोनों को ऐड कर दो, 13,000 प्लस 16,000 29,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 29,000। उसके बाद बचा है हमारा सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक, तो डेटर्स के ऊपर, क्योंकि डेटर से लिक्विड कम होता है ये, तो करंट एसेट्स में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो सारी एसेट्स सारी लायबिलिटीज हमने कवर कर ली है। अब इसका टोटल करते हैं, एसेट साइड का टोटल करेंगे 20,000, 60,000, 40,000, 29,000, 20,000, 80,000, 47,500, 20,000, 1,000, तो 3,17,500। लायबिलिटी साइड में 2,42,600, 10,700, 1,200, 63,000। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए और डबल अंडरलाइन। ये था इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी अब मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि सब इसके कैसे, इसका बिल्कुल उल्टा। सबसे ऊपर आप लिखोगे करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में, उसके बाद बैंक लोन और उसके बाद कैपिटल, जो भी चेंजेस करने हैं कैपिटल में। और एसेट साइड में आप लिखोगे, एसेट साइड में सबसे नीचे करंट एसेट, सबसे ऊपर करंट एसेट, क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब है कि मोस्ट लिक्विड एसेट्स ऊपर, तो कैश इन हैंड सबसे ऊपर, फिर बैंक, फिर डेटर्स, फिर स्टॉक, इस तरीके से। और उसके बाद आप फिक्स्ड एसेट्स में फिर से उल्टा चलोगे, इन्वेस्टमेंट्स, फर्नीचर, प्लांट, लैंड एंड गुडविल, इस तरीके से आप लिख के दोनों साइड का टोटल करोगे। ये होता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो एक बार देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन और ये है उसका सॉल्यूशन।